हम क्लास 9 चैप्टर नंबर हमारे पास 3 है डायनामिक। उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास फोर्स एंड मोमेंटम। इसको हम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और ताकि हमारी हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफर में हम आपके साथ साथ रहें। ये स्टूडेंट, ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला एक जो है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इजी है। अगर आप इसको करते हैं तो ये मोस्टली जो है फाइनल आपके जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन आता है आपका फोर्स एंड मोमेंटम। हमारे पास कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। हमारे पास एक बॉडी है मास m की, मूव विद द इनिशियल वेलोसिटी vi। वो क्या करेगी? मूव करेगी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ठीक है, और लेट अ फोर्स F act on a body producing an acceleration A in it। ठीक है ना, मास m है हमारे पास, वेलोसिटी vi के साथ मूव करेगी और क्या प्रोड्यूस करेगी? उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। दिस चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। अब ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी है उसको चेंज करेगा। लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी बी आफ्टर टाइम t। कुछ देर गुजरने के बाद ये जो बॉडी मास m की मूव कर रही थी, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी bf में। If pi is the initial momentum and pf are the final momentum। p को आपको पता है हम रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम के लिए। मोमेंटम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आपके पास p इज इक्वल टू क्या होता है? mv। ये आपके पास क्या होता है? मोमेंटम। वो कह रहा था बॉडी रिलेटेड टू इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली। इट मींस हमारे पास अगर इनिशियल मोमेंटम उसका pi होगा तो इधर हमारे पास क्या होगा? mvi। ठीक है ना, क्या होगा? mvi होगा हमारे पास, और फाइनल मोमेंटम हमारे पास pf होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा? mvf, ठीक है ना, फाइनल मोमेंटम। अब अगर हमारे पास चेंज इन मोमेंटम हम लिखते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, हमारे पास क्या रहेगा? मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास pf माइनस pi इज इक्वल टू mvf माइनस mvi हो जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा? हम pf माइनस pi को डिवाइड करेंगे t के साथ। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? टाइम t को देने के बाद उसमें चेंज आएगा माइनस m v i ओवर t। अगर इसमें हम देखें हमारे पास m कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा? vf माइनस vi ओवर t। इफ यू, हमारे पास अगर आपको याद हो vf माइनस vi जो होता है वो किसके बराबर होता है? vi ओवर t। ये हमारे पास क्या बनता है? ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बनता है। जब हमारे पास आपने हमारे सेकेंड चैप्टर में यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और दूसरी डेफिनेशन होगी, तो वहाँ आपने जरूर पढ़ा होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उसको डिवाइड करें टी के साथ, तो हमारे पास ये इक्वल टू आ जाता है एक्सेलरेशन। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन के। तो हम अपनी इस इक्वेशन में जो कि हमारे पास आई है pf माइनस pi ओवर t,
अब हमारे पास यहाँ पे m है, m और vf माइनस vi की जगह हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। अगर आप इस चीज को गौर करें, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन्स जी, क्या है हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए। अब इज इक्वल टू का मतलब साइन है, आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ। अब आपने इसकी लिखनी है डेफिनेशन। आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे, आपने जो इक्वेशन ड्राइव की है आप इसी से जो है इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। द फोर्स एफ एक्ट ऑन अ बॉडी, ठीक है ना, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, ठीक है ना, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, ठीक है, इट प्रोड्यूस, वो क्या करेगी, इट प्रोड्यूस करेगी एक्सेलरेशन in the body which is equal किसके इक्वल है, वो फोर्स इक्वल है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, ठीक है। ये देखिए आपने जब इक्वेशन लिखी है तो इस इक्वेशन की मदद से आप उसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि वो फोर्स है जब वो किसी बॉडी पर अमल करेगी तो वो उसमें प्रोड्यूस करेगी एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, वो एक्सेलरेशन उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगा हमारे पास। ये तो थी हमारे पास थी फोर्स एंड मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है, उसके लिए हमने इक्वेशन ड्राइव किया और उसको डिफाइन भी किया।